बिहार मुस्लिम महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने जहानाबाद, कुर्था और अरवल विधानसभा का दौरा किया। इस दौरे में प्रतिनिधिमंडल ने लोगों को बिहार मुस्लिम महापंचायत द्वारा घोषित मुस्लिम घोषणा पत्र की जानकारी दी, जनता से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मुस्लिम घोषणा पत्र में दिए गए मुद्दों पर जनता को क्यों सजग हो जाना चाहिए और क्यों उन्हें इन मुद्दों पर वोट देना चाहिए। इस दौरान महापंचायत के मुख्य संयोजक मोहम्मद काशिफ यूनुस ने कहा कि अगर आप किसी से डर कर वोट देंगे तो यह डर हमेशा बना रहेगा। प्रजातंत्र में डरने का नहीं बल्कि अपने वोट की ताकत को समझने की जरूरत है और अपने विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर वोट देने की जरूरत है। मोहम्मद काशिफ यूनुस ने बताया कि मुस्लिम घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 11% आरक्षण की मांग की गई है। एनआरसी, सीएए आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं सबको वापस लेने की मांग की गई है। उर्दू को नई दिशा नीति में मातृभाषा के रूप में शामिल करना और मैट्रिक में भी उर्दू को कंपलसरी विषय बनाया जाना शामिल है। काशिफ यूनुस ने कहा कि गैर मुस्लिम समाज के लोग उर्दू भाषा नहीं जानते हैं, जिसके कारण मुसलमानों को लेकर उनके मन में कई भ्रम रहते हैं, जिसकी वजह से समाज में दूरियां बढ़ रही है। अगर उर्दू को मैट्रिक में कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए तो समाज में सद्भाव और समझ बढ़ेगा। गैर मुस्लिम समाज भी मुस्लिम समाज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। 5वीं क्लास तक सभी को मातृभाषा में शिक्षा देना, मदरसों का कंप्यूटराइजेशन, सीमांचल के सभी जिलों में एम्स, वक्फ बोर्ड का सोशल ऑडिट, इमाम और मुअज्जिन को वक्फ बोर्ड की तरफ से मासिक वेतन, उर्दू पत्रकारिता के खिलाफ हो रही साजिश को बंद करके सरकार द्वारा उर्दू पत्रकारिता को बढ़ावा देने एवं कई अन्य कुल 18 मुद्दे मुस्लिम घोषणा पत्र में शामिल हैं। इस मौके पर मुख्य संयोजक काशिफ यूनुस के अलावा प्रवक्ता जीशान महबूब, सह संयोजक कलीमुल्लाह, सलाहकार मनीष पासवान और अजय पासवान मौजूद थे। जहानाबाद, कुर्था और अरवल विधानसभा के दौरे पे निकला है और ये मुस्लिम घोषणा पत्र जो बिहार मुस्लिम महापंचायत ने जारी किया है, ये पाया जा रहा है कि जो भी दल है उस दल के दलदल में जो मार्जिनलाइज तबके हैं, चाहे वो दलित हो, महिला हो, मजदूर हो, मुसलमान हो, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो विकास के मुद्दे हैं, उसके ऊपर न सत्ता पक्ष के दल के लोग बात कर रहे हैं और न ही विपक्ष के दल के लोग बात कर रहे हैं। इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि चुनाव कहीं एक दूसरे को नेता गाली देने में और मंदिर मस्जिद पे बहस करने में ना ख़त्म कर दें, बल्कि जो समाज के मुद्दे हैं विकास के वो सामने आ सके, उसके लिए हम लोगों को खुद से मुस्लिम घोषणा पत्र जारी करके और मुसलमानों के मुद्दों को चुनाव के चर्चा में लाने के प्रयास करना पड़ रहा है, जो कि राजनीतिक दलों को करना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ धन बल और पैसे के राजनीति में जो है फंस के और तरह तरह के बाहुबली और पूंजीपतियों को टिकट दे के बस आपस में कुश्ती कर रहे हैं। अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा और नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग करेंगे क्या। तो ये लोग क्या करें, उसके लिए हम जनता को सजग करने के लिए निकले हैं कि जो मुस्लिम जनता है वो अपने घोषणा पत्र के अंदर जो 18 बिंदु है, उस 18 बिंदु और उसके जो विकास के 18 मांग है, उसको लेकर उम्मीदवार से और राजनीतिक दलों से बात करें और उसको बोले कि अगर आप हमारे इन बिंदुओं पर और इन बातों पे तैयार होते हैं तब तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो हमारे इन कामों को करने के लिए तैयार होगा। और ये अपील करती है बिहार मुस्लिम महापंचायत सभी मुसलमान वोटरों से कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बाहर निकले और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में उम्मीदवार को देखें, जो उम्मीदवार बेहतर लगे, जो उनके काम को कर सकता हो, उसी को वोट दें। किसी के डर से किसी को हराने के लिए, उसको जिताने के लिए, भाजपा हराने के लिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने विकास को देखना, जो हमारे विकास के लिए काम करता हो, जो हमारे जो विकास के बिंदु हो उस पर चर्चा करता हो, ऐसे उम्मीदवार को ही आप लोग वोट दें, यही हमारी अपील है।